हेलो फ्रेंड्स, रेडी गुड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से ऐसे एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम उसे यूज़ करते हैं, हम उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों चूज़ करें एज कम्पेयर टू अदर। तो ये कुछ हमारे पास डिसएडवांटेज है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं द एडवांटेजेस अबाउट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सबसे फर्स्ट एडवांटेज हमारे पास आते हैं दैट इज फ्री। सबसे फर्स्ट एंड सबसे बेसिक एडवांटेज है जो हर एक को पता ही होगा जिसने ऐसे प्रीवियस वीडियोस को देखा है, ठीक है, अच्छे से समझा है उन्होंने प्रीवियस वीडियो को। तो उसके अंदर से सबसे सिंपल एडवांटेज जो मिलती है हमें वो है कि ये फ्री है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। ऐसा क्यों है कि ये फ्री है? हिस्ट्री में हमने पढ़ा था ना कि ये फ्री क्यों है, क्योंकि लिनक्स टॉर्वल्ड को लगा कि वो अकेले कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना पाएंगे और इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, ओपन सोर्स रख दिया और फ्री रख दिया कि कोई भी आएगा क्रोम पर या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर वो डायरेक्टली इसके लिंक पर क्लिक करके इसके इंस्टॉलर को इंस्टॉल कर सकता है और फिर इसे यूज़ कर सकता है। ठीक है, यही था। वही वो कह रहे हैं कि ये फ्री है, इसको कोई भी आएगा डाउनलोड करेगा और यूज़ करेगा। लिनक्स कैन बी द डाउनलोडेड इन एंट्री फ्रॉम द इंटरनेट कंप्लीटली फॉर फ्री। हम क्या कर सकते हैं, लिनक्स को इंटरनेट से कंप्लीटली फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे के पूरे जो लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हम पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। किसी भी स्टेप पर आकर हमें उसके लिए पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है सेकंड, उसके अंदर है पोर्टेबल टू एनी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। किसी भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के साथ जो है ये काम कर लेता है। हार्डवेयर प्लेटफॉर्म जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, सीपीयू हो गया, तो इन सब के साथ ही इजीली काम कर लेता है। जैसे कि विंडो है, विंडो भी हमें जीयूआई प्रोवाइड करता है और लिनक्स के भी कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो हमें जीयूआई और सीयूआई दोनों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब टर्मिनल पे भी हम काम कर सकते हैं, अगर हम विजुअली काम करना चाहते हैं तो विजुअली भी काम कर सकते हैं। पोर्टेबल टू एनी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, पोर्टेबल है, किसी भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के साथ ये इजिली अटैच हो जाता है, इजिली वर्क कर सकता है। A vendor or a person who wants to sell a new type of computer and who doesn't know what kind of operating system his new machine will be run। यानी कि जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल एग्जांपल लिया हुआ है, लेकिन एक पर्सन है, ठीक है। अब जो ये पर्सन है वो चाहता है कि वो एक नया कंप्यूटर सिस्टम जो है उसे सेल कर दे। क्या कर दे? हु वॉन्ट्स टू सेल अ न्यू टाइप ऑफ कंप्यूटर, जो नए टाइप के कंप्यूटर सिस्टम को सेल करना चाहता है, यानी कि बेचना चाहता है। एक पर्सन है, या पर्सन आप बोल सकते हैं, इसे वेंडोर भी बोल सकते हो। ठीक है, वेंडोर क्या होता है, यही होते हैं जो एक बिजनेसमैन जो कुछ सेल कर रहा है। ठीक है, बट हम एक पर्सन के एग्जाम्पल से समझेंगे। एक पर्सन है जो किसी नए टाइप के कंप्यूटर सिस्टम को सेल करना चाहता है एंड वो नहीं, उसको नहीं पता कि जिस भी टाइप के सिस्टम को वो सेल कर रहा है ना, वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेटेबल होगा। क्या वो एम एस डोस पे चल पड़ेगा, क्या वो विंडो पे चलेगा, या फिर वो लिनक्स पे चलेगा, क्या वो मैक ओएस पे चलेगा। उसे नहीं पता कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर डलेगा। उसे तो सिर्फ कितना है कि मुझे अपनी शॉप पर या कहीं पर भी नए टाइप के कंप्यूटर सिस्टम को सेल करना है। ठीक है, ये दो बात समझ में आई। एक पर्सन है हु वांट्स टू सेल अ न्यू टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, जो नए टाइप ऑफ कंप्यूटर्स को सेल करना चाहता है, एंड हु डज नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ ओएस हिज न्यू मशीन विल बी रन। और उसे नहीं पता कि जो नई मशीन, नए कंप्यूटर को वो बेच रहा है उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। ठीक है, कैन वी टेक द लिनक्स कर्नल। ठीक है, क्या हम लिनक्स कर्नल इसमें चला सकते हैं, मेक इट वर्क हिज हार्डवेयर, जिससे उसका हार्डवेयर जो है वो वर्किंग में रहे। चलाने के लिए उसके अंदर जैसे कुछ भी हमें इंस्टॉल करना है, स्टार्टिंगली जो सेटअप करना होता है ना, जब हम नई नई मशीन खरीदते हैं, नए कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप को खरीदते हैं, तो उसे चलाने के लिए सबसे पहले कमांड का यूज़ किया जाता है। कमांड लाइन पे काम किया जाता है, टर्मिनल पे। डायरेक्टली हमें जीयूआई नहीं मिलता, तो वो चलाना आना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि हार्डवेयर के साथ सबसे पहले वर्क करने के लिए हम लिनक्स का यूज़ करते हैं, बिकॉज क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू हिज एक्टिविटी फ्रीली अवेलेबल, क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है कि हम लिनक्स को कैसे चला सकते हैं, कैसे इसको अनदर हार्डवेयर के साथ अटैच कर सकते हैं, कौन से कमांड्स हम यूज़ कर सकते हैं, ये सब के सब प्री डिफाइंडेड होते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन में, जो कि क्या है, फ्रीली अवेलेबल है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डैट सपोर्ट्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस पूरे वर्ड की जगह आप ये कह सकते हैं डैट सपोर्ट जीयूआई। अब समझ में आया कि जीयूआई को सपोर्ट करता है, सिंपल, यानी कि कमांड के साथ साथ हम इस पर जीयूआई वर्क रिलेटेड वर्क भी इजीली कर सकते हैं। लाइक हम लिनक्स के उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उसमें भी क्या होता है, आप शेल स्क्रिप्टिंग तो कर ही सकते हैं टर्मिनल पे, यानी कि टर्मिनल आपको प्रोवाइड किया जाता है, पर साथ ही साथ जो विंडो से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा विंडो में ना
MS वर्ड होता है, ठीक है, और MS ऑफिस होता है। MS ऑफिस के अंदर ये सारे पैकेजेस आते हैं, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब। वैसे ना लिनक्स में अगर आपको इन ग्राफिकल्स के साथ काम करना है तो MS वर्ड के प्लेस पर वहाँ पर ना एक लिब्रा ऑफिस होता है, लिब्रा प्रेजेंटेशंस होते हैं, लिब्रा एक्सेल होता है, तो वो ना लिनक्स के होते हैं सब, लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। लिनक्स का पैकेज होता है लिनक्स या फिर लिब्रा ऑफिस के नाम से, ठीक है। उसके अंदर पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड तीनों चीज़ आपको मिलती हैं। तो बात ये आती है कि जिस तरह से आपको GUI विंडो प्रोवाइड कर रहा है, उसी तरह से लिनक्स भी अब प्रोवाइड कर रहा है। उसके कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस ऐसे हैं जो प्रोवाइड करते हैं। मैंने ये नहीं कहा सभी करते हैं, बट हाँ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम करते ही हैं। नाउ अ डेज लिनक्स हैज ऑल्सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आजकल जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं लिनक्स के, उसमें हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इट्स पोस्ट TCP/IP प्रोटोकॉल। लिनक्स जो होता है वो TCP/IP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। ऐसा कैसे? TCP/IP क्या होता है? प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये इंटरनेट पर यूज होने वाले प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? द स्टैंडर्ड TCP/IP प्रोटोकॉल लाइक INS, NFS are being included the Linux which make the communication you internet by extending the Ethernet card and modern connection with the USB. ये क्या कह रहा है कि जो TCP/IP मॉडल होता है सबसे सिक्योर मॉडल होता है ये, ठीक है। दो मॉडल्स होते हैं हमारे पास, एक TCP/IP मॉडल होता है और दूसरा हमारे पास OSI मॉडल होता है, ठीक है। दो मॉडल्स होते हैं जो इंटरनेट पर वर्क करते हैं, बट अब मोस्टली ना हम TCP/IP मॉडल का ही यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एज कम्पेयर टू OSI मॉडल TCP/IP मॉडल जो है वो ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। आप मेरी प्लेलिस्ट देखिए जाकर कंप्यूटर नेटवर्क्स में, उसमें आपको ये टॉपिक ज़रूर मिल जाएगा, TCP/IP भी और OSI मॉडल भी। वहाँ पर हर एक लेयर को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। आप चाहेंगे तो यहाँ पर बेल आइकन में भी साथ में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी देख सकते हो, ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट पे आप पहुँच जाएंगे, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक ईजिली मिल जाएगा। तो बात ये है कि TCP/IP मॉडल ज़्यादा सिक्योर होता है, डेट्स वाई हम ये कहते हैं कि लिनक्स जो TCP/IP पे काम कर रहा है, लिनक्स भी सिक्योर है, TCP/IP भी सिक्योर है, तो दोनों मिलकर क्या हुए? हाईली सिक्योर हुए। इसी की वजह से ये इजिली कम्युनिकेट भी कर लेते हैं नेटवर्क आपस में, और सिक्योरिटी भी बनी रहती है। नेक्स्ट आता है सिक्योर एंड वर्सेटाइल। देखो वही नेक्स्ट वाला पॉइंट आएगा कि सिक्योर है और वर्सेटाइल है। द सिक्योरिटी मॉडल यूज इन अ लिनक्स इज द बेस्ड ऑन यूनिक्स आइडिया। जो सिक्योरिटी मॉडल लिनक्स में इंप्लीमेंट किया गया है वो किसके ऊपर बेस करता है? यूनिक्स के आइडिया पर, बिकॉज यूनिक्स भी जो है वो क्या है? सिक्योर है। यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो भी सिक्योर है। उसी से ही इंस्पिरेशन लेकर लिनक्स टॉर्वल्ड ने लिनक्स को बनाया था मिनिक्स यूज़र के लिए। हिस्ट्री में हमने पढ़ा था नहीं है, तो यूनिक्स के बेस पर इसे बनाया गया था। अब यूनिक्स जो है वो सिक्योर है, तो लिनक्स भी सिक्योर है। विच इज़ नॉन एज अ रोबस्ट फीचर्स एंड प्रूवन क्वालिटी। ये सबसे रोबस्ट फीचर है, सिक्योर होना, फ्री होना, ओपन सोर्स होना, ये सब इसके फीचर्स में भी आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्केलेबल। स्केलेबल क्या है? इट इज़ फिट फ्रॉम द पाम टॉप with a 2 MB memory to terabyte storage which is known as to be the robust। यानी कि ये क्या कहना चाहता है लिनक्स के बारे में? ये कह रहा है कि आपके पास एक सिंपल मोबाइल फ़ोन है, एक टैबलेट है, या फिर आपके पास एक डेस्कटॉप है, या फिर आपके पास एक लैपटॉप है, ठीक है। ये डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, यहाँ कहीं पर भी आपने फ़ोन में इंस्टॉल किया, आपके पास MB में स्पेस है, ठीक है, तो वो MB के अंदर फिट हो जाएगा, कम से कम MB में। आपने यहाँ पर फ़ोन की जगह टैबलेट यूज़ किया है, टैबलेट में आपके पास मोबाइल से थोड़ा ज़्यादा स्पेस है और डेस्कटॉप से थोड़ा कम स्पेस है, वो इसके अंदर भी फिट हो जाएगा, जितनी मेमोरी उसे मिलेगी फिट हो जाएगा। फिर आते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में क्या है? इसके अंदर भी स्पेस फुल है। सपोज करो कि इसके अंदर आपके पास है 1512 MB का स्पेस है, तो इसके अंदर से वो कम से कम स्पेस लेगा और इसके अंदर भी फिट हो जाएगा। तो बात यह है कि अलग अलग डिवाइसेस में जिसमें अलग अलग स्पेसेस है, तो इसकी मेन बात है कि ये MB से लेकर पैराबाइट तक किसी भी मशीन में सेटअप हो जाता है। वो मशीन की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर स्पेस कितना है, उसके अकॉर्डिंग फिक्स हो जाएगा, जाकर फिट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट लिनक्स एप्लीकेशन हैव वेरी शॉर्ट डिबग टाइम। शॉर्ट डिबग टाइम का मीनिंग क्या है? हमने लास्ट वीडियो में से समझा था शॉर्ट डिबग टाइम का मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि लिनक्स जो है सबसे पहले तो लिनक्स फ्री है, और दूसरी बात ये एक ओपन सोर्स है। तो जब कोई भी आएगा इसे डाउनलोड करेगा फ्री में, इसका ओपन सोर्स है, मतलब इसका सोर्स जो है वो ओपन है, कोई भी आएगा इसके अंदर चेंजेस कर सकता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर कुछ भी बग आ जाता है हमारे लिनक्स में, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उस बग को रिमूव होने में। ये इसका मेन मोटिव है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता कुछ भी रिमूव होने में, कुछ डिबग इसके अंदर चेंज करने में, ठीक है। टेस्टिंग मेंटेनेंस ये सब जल्दी हो जाता है, क्योंकि दुनिया के हर एक कोने से पता नहीं कितने नंबर ऑफ पीपल एक सेम टाइम पर इसका यूज़ कर रहे हैं, इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से डिबग भी आ जाता है। यही कारण है कि डिबग आता है, और यही कारण है कि टेस्टिंग जो होती है जल्दी हो जाती है। दोनों के सेम रीज़न है। बिकॉज लिनक्स हैज डेवलप्ड एंड टेस्टेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। क्योंकि
लिनक्स को थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेवलप भी कर रहे हैं और थाउजेंड्स ऑफ पीपल टेस्ट भी कर रहे हैं। इसकी वजह से इसमें डिबग आ जाता है, बोथ एरर एंड पीपल टू फिक्स एरर, जिसकी वजह से एरर भी आता है और पीपल उस एरर को फिक्स भी कर देते हैं। दोनों का सेम रीज़न है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो इसलिए जो नॉर्मल बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एरर आएगा उसके कंपैरिजन में लिनक्स के अंदर जो डिबगिंग होगी वो जल्दी होगी, टेस्टिंग जल्दी। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का टॉपिक। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया है देन अपने फैमिली में अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।